हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बाय विज्ञान। सो गाइस, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलते हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस की बेसिक डेफिनेशन से। जिससे हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फोटोऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे हमारे पास हो गया ग्लूकोज। और क्या क्या यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? CO2 एंड वाटर, एंड रिलीज होता है ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। सो इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है कि 6 CO2 + 12 वाटर कंबाइन टू गिव राइज टू प्रोडक्ट C6H12O6 which is glucose plus 6 O2 and 6 water। एंड ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट एंड क्लोरोफिल। लाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। एंड नोट क्या है यहाँ इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो वाटर से आता है, ना कि CO2 से। इसी को हम बोलते हैं हील्ड रिएक्शन। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस कौन से दो फेस होते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दो फेस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिएक्शन। इसकी लोकेशन क्या होती है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, ग्रेनोथैलाकॉइड्स में। एंड जो मेजर इवेंट्स होते हैं इसमें, की इवेंट्स होते हैं, वो होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय PS2 विच इज़ P680 एंड देन PS1 विच इज़ P700। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है इसमें, जैसे कि 4H2O ब्रेक डाउन होता है इसका 4H प्रोटोन एंड 4 इलेक्ट्रॉन में। रिडक्शन होता है NADP पॉजिटिव का NADPH में। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो लाइट रिएक्शन में ही आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेड स्कीम। अब सबने सुना होगा जेड स्कीम क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की सीक्वेंस, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो कौन सी सीक्वेंस में फ्लो करता है। ठीक है, तो उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे जेड स्कीम, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वाटर से कौन लेता है इलेक्ट्रॉन? PS2 से PS1 के पास ट्रांसफ़र होता है एंड देन NADP पॉजिटिव। नाउ टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब ATP की प्रोडक्शन। नाउ साइक्लिक में और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस क्या होता है कि साइक्लिक में ATP यूज़ होता है, ATP बनता है, कोई NADPH नहीं बनता है एंड कोई भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। नॉन साइक्लिक इसका रिवर्स होता है। और साइक्लिक में ओनली PS1 इज इन्वॉल्व, नॉन साइक्लिक में PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ATP NADPH एंड O2 की प्रोडक्शन भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डार्क रिएक्शन, जिसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। इसको डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं, मीन्स दे इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट। फिर आता है हमारे पास इसकी लोकेशन स्ट्रोमा, और इसके 3 स्टेजेस होते हैं, कार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन एंड रीजनरेशन। फर्स्ट है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें एंजाइम रुबिस्को जो काम करता है CO2 + RUBP और 3PGA बनता है। रिडक्शन में ATP यूज़ होता है NADPH, 3PGA से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। रीजनरेशन में RUBP रीजनरेट होता है यूजिंग ATP। एनर्जी कॉस्ट कितना होता है? एक ग्लूकोज के लिए 18 ATP + 12 NADPH जनरेट होता है। नोट क्या है इंपॉर्टेंट? रुबिस्को एक स्लो एंड हैज़ ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। रुबिस्को एक स्लो है, उसके पास ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है, वैसे कार्बोक्सिलेज भी होती है उसकी मेन। नाउ कम टू टॉपिक नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम C2 साइकिल भी बोलते हैं। ये कब आता है, कब होता है? अकर्स व्हेन O2 कॉन्सेंट्रेशन इज हाई एंड रुबिस्को जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की तरह एक्ट करता है। रुबिस्को हैज़ डुअल नेचर, ऑक्सीजनेज एंड कार्बोक्सिलेज। फोटो रेस्पिरेशन में रुबिस्को जो होता है अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है। कंज्यूम्स ATP, releases CO2 and occurs across 3 membrane में आता है CPM, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीजेस फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं C4 पाथवे, जिसको हम बोलते हैं हैच एंड स्लैग पाथवे। हैच एंड स्लैग साइंटिस्ट का नाम है। सेपरेशन ऑफ स्टेप्स, जिसमें स्पेशल। नाउ इसके जो मेन स्टेप होते हैं वो होता है CO2 फिक्सेशन,
जिसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेज। CO2 फिक्सेशन कौन करता है? पेप कार्बोक्सिलेज। C4 का पेप कहाँ पर होता है CO2 फिक्सेशन? मेसोफिल सेल्स में। एंड कैल्विन साइकिल, अगर C4 पाथवे में कैल्विन साइकिल जो होती है वो बंडल शीथ में ऑपरेट होती है। ओके, नाउ हमारे पास C4 में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सैलो एसीटेट विच इज़ 4 कार्बन कंपाउंड। एंजाइम एडवांटेज जो होता है, एंजाइम एडवांटेज कि इसमें कोई भी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, यानी कि पेप के पास कोई एक्टिविटीज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं होती है। एग्जाम्पल्स मेज एंड शुगर केन। एंड फिर आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक विच इज़ कैम पाथवे। कैम जो होता है इसमें क्या होता है, सेपरेशन जो होते हैं स्टेप्स के वो टेम्पोरल मीन्स टाइम के बेसिस पे होते हैं। जैसे हम पहले इसमें देखेंगे कौन से टाइम पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, जैसे नाइट के टाइम पे एंड डे के टाइम पे। हम सभी जानते हैं कि कैम जीरोफिटिक प्लांट्स में होते हैं। तो नाइट में CO2 फिक्स्ड होता है एज मैलेट एंड डे में कैल्विन साइकिल के। नोट क्या है? अडेप्टेशंस टू एरिड कंडीशंस। ओके, नाउ इसका आप सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं हाई यील्डिंग पॉइंट्स। कि अभी तक हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा है ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, Rubisco most abundant enzyme on earth, and proton gradient across thylakoid membrane drives ATP synthesis जिसे बोलते हैं chemiosmotic synthesis process. Cyclic photophosphorylation compensate extra ATP demand. C4 plant shows Kranz anatomy. ओके, नाउ अगर आप सबने टॉपिक को अच्छे से सुना है तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फटाफट इसके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एंड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस फॉलो माय चैनल अमीशा बायोविज्ञान। थैंक यू सो मच एवरीवन, फॉलो माय चैनल अमीशा बायोविज्ञान।